दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। दोस्तों कहते हैं किसी को परेशान करो पर इतना भी ना परेशान करो कि किसी का जीना दूभर कर दो। दोस्तों आपको बता दें, यही हाल इस समय राहुल गांधी जी के साथ है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कभी राहुल गांधी के धर्म को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, कभी उनके जाति को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। यहाँ तक कि लोकसभा में भी उनसे पूछा जाता है कि आप जाति जनगणना कराना चाहते हैं, पहले आप अपनी जात बताइए। इसलिए आप अभी तीखी टिप्पणी संबंध में हो चुकी है लोकसभा के अंदर। अब तो हद तब हो गई, अब उनसे ये भी बहुत ज़्यादा ही आप कह सकते हैं कि उनके राहुल गांधी जी के सर से पानी गुजर गया होगा, क्योंकि अब उनको लगता होगा कि ये लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। क्योंकि अब उनसे ये कहा जा रहा है कि आप इस देश के ही नहीं हैं। आपको बता दें, एक भाजपा के वहाँ के निशिकांत शिशिर हैं, कर्नाटक के वकील हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है। मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। आपको बता दें, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए उनकी भारतीय नागरिकता की याचिका पे सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार से कहा कि इस पे आप जवाब दीजिए। केंद्र सरकार ने अपना स्टेटस पेश भी किया, लेकिन कोर्ट ने उसे अपर्याप्त माना। कोर्ट ने कहा कि 10 दिन के अंदर आप ठोस सबूत पूरा जवाब दीजिए, क्योंकि ये भारत के हमारे देश के एक महत्व की बात है और ये देश हित के मामला है और इसमें हम देरी नहीं कर सकते। कोर्ट ने यहाँ कहा कि इसमें देरी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए आप 10 दिन के अंदर इसमें जवाब दीजिए। केंद्र सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा। आपको इसके पहले भी एक सुनवाई हुई थी, 24 मार्च को हुई थी, जिसमें राज्य सरकार से जवाब मांगा गया था। राज्य सरकार ने कोर्ट ने 4 सप्ताह का दिया था समय, लेकिन कोर्ट ने 8 सप्ताह का समय, राज्य सरकार ने 8 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय दिया था। तो आज फिर सुनवाई थी। अब इसकी अगली सुनवाई 5 मई को होगी। आप बता दें, जो वकील जो भाजपा के अपने आप को, जो उनकी प्रोफाइल है, अपने आप को भाजपा के कार्यकर्ता बताते हैं, निशिकांत शिशिर जो कर्नाटक के हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास पुख्ता सबूत है, ईमेल है, पूरे साक्ष्य है मेरे पास। मैंने गृह मंत्रालय को भी सौंप दिए हैं और कोर्ट को भी सौंप दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ गोपनीय साक्ष्य ऐसे हैं कि जो मैंने सीबीआई को सौंप दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाऊंगा और मैं कोर्ट से चाहता हूं कि इसी साल जो रायबरेली से सांसद राहुल गांधी जी हैं, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। तो एकदम से आप ये कह सकते हैं, कहावत की लोग कहते हैं कि आपस में उसके फला व्यक्ति उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं, अब तो हाथ धोकर भी पीछे पड़ गए। यहाँ तक कि उनको इस देश से ही खारिज किया जा रहा है कि आप इस देश के हैं ही नहीं। अभी तक उनकी जाति, धर्म या उनके खान पान को लेकर सवाल उठते थे, लेकिन अब तो उनको इस देश से ही देश निकाला करने का सोचा जा रहा है। उनको इस देश की नागरिकता कहा जा रहा है कि ये ब्रिटिश के नागरिक हैं। जो वकील ने साक्ष्य दिए, कर्नाटक के वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में साक्ष्य जो सौंपे, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश की इनके पास नागरिकता है, मेरे पास ईमेल है, पूरे साक्ष्य हैं, पूरे उन्होंने हाईकोर्ट के पास सौंपा। अब सुनवाई 5 मई को है और उन्होंने कहा, निशिकांत शिशिर ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने इंग्लैंड से, ब्रिटिश से, वहाँ से जवाब भी मांगा है, जवाब शीघ्र आ जाएगा। तो अब देखने वाली बात है, क्योंकि कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन का समय दिया है। आज 21 तारीख है, 5 तारीख डेट लगी हुई है, 10 दिन के अंदर, तारीख से पहले वो जो नियम होता है, कोर्ट तारीख भले 5 लगी, लेकिन 10 दिन के अंदर केंद्र सरकार को जवाब अपना दाखिल करना पड़ेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं। तो 5 तारीख की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हाईकोर्ट भी इसमें काफ़ी सीरियस, हाईकोर्ट ने कहा इसमें हम देरी नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारतीय हित के संबंध में है। हमारे देश का मामला है कि कोई दूसरे देश का नागरिक कैसे यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है। ये निशिकांत शिशिर ने भी कहा और कोर्ट का भी ऐसा मानना है।
तो दोस्तों, अब राहुल गांधी कहते हैं जब समय खराब होता है तो चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेती हैं। वही हाल इस समय राहुल गांधी जी का है। अभी पिछले साल उनको मोदी कहने पे, मोदी चोर कहने पे 2 साल की सज़ा हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। तो उनके पीछे लोग पड़े रहते हैं, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी इस राज्य, कभी उस राज्य से। उनके खिलाफ याचिकाएं पड़ती रहती हैं और उनके खिलाफ सुनवाइयाँ होती है, केस भी होते हैं। अब देखिए 5 मई की, ये तो बहुत ही अभी तक जो भी मामले चल रहे थे वो तो सब मान लीजिए कोई बात नहीं, हल्के फुल्के मान लीजिए, लेकिन ये नागरिकता का मामला है। अगर जरा भी इसमें कहीं चूक हो गई तो मान लीजिए, और राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई, केंद्र सरकार तो आप समझ रहे हैं, आप मान रहे हैं, केंद्र सरकार तो ताक में बैठी हुई है। जैसे ही कोर्ट से जरा भी कोई उनको मजबूती मिल जाएगी, केंद्र सरकार इसमें देरी नहीं करेगी। लेकिन केंद्र सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, कहीं कुछ गलत या उल्टा कदम ना हो जाए, इसलिए केंद्र सरकार भी सोच समझ कर चल रही है। अब देखिए जवाब कैसा केंद्र सरकार देती है। जब कोई पुख्ता सबूत होगा तभी केंद्र सरकार कोर्ट के सामने हमें जो लगता है जवाब देगी, अन्यथा बहुत हल्के में केंद्र सरकार इस मैटर को नहीं लेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अगर आपको इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।